होने का प्रोसेस ठीक रहा। लगभग अपवादहीन तरीके से ये बात कही जा सकती है। इसलिए एक पॉइंट ये भी आता है कि यदि किसी को बचपन ठीक से नहीं मिला, उसके मूल्य ठीक से विकसित नहीं हुए, इसलिए वो बुरा व्यक्ति बन गया, अपराधी बन गया, और बाद में आपने उसको मार मार के जेल में ठूंस दिया। वो अपराधी इसलिए नहीं बना कि वो ऐसा था, वो इसलिए अपराधी बना कि उसको माँ का प्यार नहीं मिला, परिवार का प्यार नहीं मिला, या एक अच्छे परिवार का साथ नहीं मिला। इसमें उससे कोई दोष नहीं था। तो मूल कारण में वो कहीं नहीं है बेचारा। और एक बहुत रोचक तथ्य यहाँ और देखिए, सीबी मैकफरसन नाम का बड़ा अच्छा चिंतक है, विचारधारा जब पढ़ेंगे मैं जिक्र करूंगा। जॉन रॉल्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो जॉन रॉल्स जिस विचारधारा का व्यक्ति है उसको हम इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं, समतावाद, जो सकारात्मक उदारवाद का 20वीं शताब्दी का रूप है, 1950s के आसपास का, उसका नाम है समतावाद। इक्वलिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियनिज्म दोनों शब्द चलते हैं। तो समतावाद में जॉन रॉल्स के समानांतर एक ही चिंतक खड़ा हो पाया, उसका नाम है सीबी मैकफरसन। उसने बड़ी शानदार एक बात कही, आप समझिए। देखिए, इस क्लास का पर्पस ये भी कि समाज को देखने की निगाह हमारी ठीक हो जाए, है ना। उस मोटी स्थूल निगाह से मत देखिए, समाज की समस्याओं को ठीक से समझें। आपने कभी गौर किया कि ज्यादा अपराध निम्न आय वर्ग के लोग करते हैं? कभी आप अगर गौर करेंगे तो फांसी की सजा पाने वालों में आपको दलितों, मुसलमानों या अल्पसंख्यकों और गरीबों की आबादी कम से कम 90% मिलेगी, 90% से ऊपर मिलेगा। जिन्होंने ऐसे अपराध किए जिसके बदले उनको फांसी मिली या फांसी मिलते मिलते रह गई, मतलब बाद में माफ हो गई अलग बात है, लेकिन मिलते मिलते रह गई। तो आप देखेंगे कि जो अपराध के आंकड़े आप पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें जघन्य अपराध, खतरनाक अपराध, हिंसक अपराध, चोरी, डकैती, छेड़खानी, बलात्कार, इन अपराधों में आप पाएंगे कि गरीब, दलित, माइनॉरिटीज का अनुपात हमेशा ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये रत्ती भर भी नहीं कि वो लोग बुरे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं। इसमें एक फैक्टर तो साफ साफ है कि जो अमीर है वो अपराध करके पैसा खिला के बच जाता है, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा, अमीर व्यक्ति को अपराध करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसे वो चीजें आसानी से यूं ही उपलब्ध हैं जिनकी अनुपलब्धता से परेशान होकर गरीब व्यक्ति अपराध करता है, ये फैक्टर भी है। और इसी तरह से कई और फैक्टर्स हैं। अगर आप एक ऐसी जाति में है जहां सुविधाएं ज्यादा हैं, पुरुष हैं जहां अधिकार ज्यादा हैं, संसाधन ज्यादा हैं, तो अपराध की जरूरत आमतौर पर आपको वैसे भी कम होनी चाहिए। किसी भी समाज में संसाधन बराबर नहीं बढ़ते हैं। कुछ समुदाय, कुछ वर्ग संसाधनों के मामले में फायदे में होते हैं, उनको अपराध की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शासन, कानून, उन सब में उनकी पहुंच ज्यादा होती है, पैसे की वजह से या रसूख की वजह से वो लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। एक तो ये है कानून खेलने वाला पक्ष, एक दूसरा पक्ष भी है जो सीबी मैकफरसन ने समझाया अच्छे तरीके से। उसने कहा, सोच के देखिए, जैसे अगर आप सब जिस परिवार से होंगे मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग का होगा, कुछ बच्चे उच्च वर्ग के होंगे जिनके घर में संसाधन ज्यादा होंगे। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से, जॉइंट फैमिली से तो कोई दिक्कत नहीं, जॉइंट फैमिली में बच्चा पल जाता है, पता नहीं चलता कैसे पल जाता है। इतनी सारी माताएं घूम रही हैं, इतने सारे पिता घूम रहे हैं, इतने सारे भाई बहन घूम रहे हैं, पूरा घर के अंदर गांव होता पूरा का पूरा। तो माँ थक गई तो माँ ने अपने उससे कहा, देवरानी से, तू संभाल थोड़ी देर, उसे कहा, बेटा यहाँ लल्ला यहाँ आ जा, फिर लल्ला वहां खेल रहा है आराम से, और ऐसे करते करते मैनेज हो जाता है किसी तरह से। न्यूक्लियर फैमिली में छक्के छूट जाते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि दोनों काम करते हैं, नौकरी करते हैं, एक बच्चा है, और बच्चे का सोने का टाइम कभी वो नहीं होता जो माँ बाप का होता है। रात भर जगाता है उनको, फिर वो आंख मलते हुए ऑफिस जाते हैं अपने, दिन भर दुखी रहते हैं, पछताते हैं कि ये बच्चा क्यों इस दुनिया में आया। अब तो ये इसमें इरिवर्सिबल मामला है, ये तो हो नहीं सकता कि रिवर्स हो, बस अब आ गया तो आ गया। तो बड़ा कष्ट होता है कैसे मैनेज करें। अब उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, जो दिल्ली में मध्य वर्ग का है, उच्च मध्य वर्ग का है या उच्च वर्ग का है, वो तुरंत क्या करेंगे, एक काम वाली को रख लेंगे, डोमेस्टिक हेल्प। और बड़े शहरों के मध्य वर्गीय परिवारों में कहते हैं कि दुनिया में कोई जिए कोई मरे, बाई की छुट्टी ना हो, बस काम वाली बाई पति से ज्यादा प्रिय मानी जाती है पत्नियों को, कि पति 2-4 दिन चला जाए, कहीं मर जाए कोई, लेकिन वो अगर वो नहीं आई घर में तो उस स्त्री की हालत खराब हो जाती है, काम सारा उसके सिर पे आता है। उसकी बड़ी महिमा है भाई, बहुत महिमा है। अब इसका दूसरा पक्ष गौर कीजिए, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी उम्र भी आमतौर पर 20, 25, 30 के बीच में ही होती है। बहुत बूढ़ी महिलाओं से तो ये काम कोई करवाना नहीं चाहेगा। वो जो महिला इसके घर में आके काम कर रही है, इसके छोटे बच्चे को पाल रही है, क्योंकि ये मैनेज नहीं कर पा रही है, उसका काम क्या है, उस बच्चे को पालने में मदद करना। अगर ये ऑफिस गई है तो उस समय संभालना, अगर है भी तो सहायता करना। इस औरत का भी बच्चा उतना ही छोटा है, ये उसको छोड़ के आई है। क्यों छोड़ के आई है? क्योंकि पैसे होंगे तो उसको खाना खिला पाएगी, वरना खाना भी नहीं खिला पाएगी। और मूल्य खिलाने से पहले जरूरी क्या है, खाना खिलाना। खाना कैसे खिलाए उसको? वही औरत है, वो अपने घर से आती है 10-12 घंटे के लिए अमीर घर में, इस बच्चे को 2 माताएं मिल जाती हैं, थोड़ा मूल्य उसे थोड़ा सा सिखा दिया, मूल्य ठीक ठाक मूल्य बोध बन गया उसका, सिखाने के लिए कई लोग उसके आसपास। और इसका गरीब बच्चा, 1 या 2 बच्चे, वो घर में अकेले हैं क्योंकि उनकी माँ खाना कमाने गई है। इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलेगा, और जॉन बोल भी कहेगा कि जिसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा उसके अपराधी बनने की संभावना ज्यादा है। और यदि ये बच्चा सरकारी स्कूल के माहौल में, जहां पढ़ने को भी ठीक से नहीं मिला, और 11, 12, 13 की उम्र तक आते आते खराब व्यवहार करने लगा, छोटे मोटे अपराध करने लगा 14-15 की उम्र में, और उसके बाद रसूखदार लोग क्या कहेंगे, ये लोग होते ही ऐसे हैं। उनकी मोटी बुद्धि में ये नहीं समाएगा कि इस व्यक्ति के ऐसा बनने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है कि इसको इसकी मां नहीं मिली और अमीर बच्चे को 2 माताएं मिली थी परवरिश के समय। ये बात जिस व्यक्ति ने सिखाई वो सीबी मैकफरसन है, और उसने कहा कि अपना विकास करने की शक्ति खत्म हो जाती है गरीब वर्ग की, क्योंकि अमीर वर्ग उनसे उनका परिवार भी छीन लेता है और अपने विकास में उनके परिवार को भी झोंक देता है। तो जब कभी आप सुने कि जघन्य अपराधों में गरीबों की, दलितों की,
अल्पसंख्यकों की भागीदारी ज्यादा है। इसकी वजह समझिए, ये मामला बाई चॉइस नहीं होता है, इसके पीछे की परिस्थितियां कैसे काम करती हैं, समाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है।